अस्सलाम वालेकुम। हमारा बीएस से फेज 3 चल रहा है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आज तकरीबन सब साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने पढ़ लिए हैं। एक दो चीज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एक नो सप्लाई कैंडल होती है। इसके बारे में मैं दोनों चीज़ों का इंट्रोडक्शन, नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल्स जो है, ये मैं आपको बीएस से कैंड पे थोड़ा सा उसका तारुफ दे दूंगा ताकि आपको पता हो कि बेसिकली वो होता क्या है और किस जगह पे वो बनती है। लेकिन मैं कभी, आपने देखा होगा लाइव ट्रेडिंग में भी मैं उसका नाम नहीं लेता, ना मैं उसे यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा टेस्ट है कि जिसकी बेस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। उस पर ट्रेड लेने के लिए फिर मजीद आपको और कंफर्मेशन भी चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको कल बताई थी, एक एसओएस में एक चीज़ हम देखते हैं, स्टॉपिंग वॉल्यूम। तो वो भी वॉल्यूम के असूल पे काम करता है। आपको पता है कि जब भी एक बड़ा वॉल्यूम लग जाए और उसका लो स्वीप होने के बाद, यानी सेल की कैंडल में एक बड़ा वॉल्यूम लग गया है, उसका लो स्वीप होने के बाद प्राइस अगर बाय में ब्रेकआउट दे दे ट्रेंड के साथ, यानी आपको पता है कि एसओएस में हम ट्रेंड तो बाय का ही देखते हैं ना। तो एक बड़ा वॉल्यूम लगे सेल की कैंडल में, लेकिन वॉल्यूम का स्प्रेड बिल्कुल छोटा सा हो, तो उसे हम स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं कि यहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम आ गया जो प्राइस को नीचे जाने से स्टॉप करेगा। उसके ब्रेकआउट होता है अपसाइड, वहां से हम बाय ले सकते हैं। लेकिन इसको अलग से पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि जब भी गिरती हुई मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आता है, बेसिकली वो बाइंग हो रही होती है। ठीक है। तो उसके ब्रेकआउट पे, उसके अपसाइड ब्रेकआउट पे हम उसको बाय करते हैं। उस पर अब तीन सिनेरियो बनते हैं, 1 2 3, वो सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। और आज जो चीज़ हमने शुरू करनी है वो है साइन ऑफ वीकनेस। कि जी, साइन ऑफ वीकनेस को हम लिखते हैं SOW। साइन ऑफ वीकनेस से मुराद ऐसे साइंस कि जिनके बनने के बाद प्राइस में वीकनेस आती है, प्राइस गिरती है। वीकनेस जो है वो कमजोरी, हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे प्राइस की कमजोरी की बात करेंगे, प्राइस की कमजोरी से मुराद ये होती है कि प्राइस का गिरना। ठीक है, प्राइस का टूटना। और जिस तरह हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ते थे, तो स्ट्रेंथ में मजबूती से मुराद जो है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की मजबूती से मुराद जो है वो प्राइस की स्ट्रेंथ है, यानी प्राइस जितना ऊपर जाएगी हम कहेंगे कि प्राइस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पकड़ रही है। अच्छा जी, साइन ऑफ वीकनेस में सबसे पहली चीज जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ वो आपने याद रखनी है, और सबसे अहम बात है, जिस तरह हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते थे, तो मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने हमेशा इस मार्केट में देखने हैं जो प्राइस, जो मार्केट अपने हाई ब्रेक करती हुई जा रही हो। ठीक है जी भाई, आप एक मिनट ठहर जाओ, इस तरह आप लोग मानते नहीं है मुझे, मेरा ख्याल है यहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा। चले। हाँ जी। प्राइस जो है जब भी अपने हाई ब्रेक करती हुई जा रही है तो आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, यानी आप बाय की ट्रेड ढूंढते हैं। ठीक है। और उसके लिए आपको मैंने जोन्स बताए हुए हैं कि आप इस जगह से भी प्राइस ढूंढ सकते हैं, बाय के लिए इस जगह से भी अपनी ट्रेड ढूंढ सकते हैं, और आपको एक्सट्रीम लो बताया हुआ था कि एक्सट्रीम लो से आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। अगर एक्सट्रीम लो भी ब्रेक हो जाए तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जब एक कंफर्म हायर लो ब्रेक हो गया है। ठीक है, आज जो हम लाइव ट्रेड में बैठे हुए थे उसमें आपको मैंने ये 1 मिनट का सेटअप समझाया था कि प्राइस ने जब ये 1 मिनट का कंफर्म लो ब्रेक कर दिया तो अब प्राइस जब ऊपर जाती है इस जगह पे और इसको ब्रेक नहीं करती इस हाई को, तो फिर यहाँ से एक ड्रॉप एक्सपेक्टेड होता है जो कि नीचे वाले लेवल तक आता है। ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि टूटने की, प्राइस नीचे आने की वजह क्या होती है कि प्राइस ने अपना एक कंफर्म स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो फिर ऊपर जाती है लिक्विडिटी के लिए आउटर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के जोन पे, और वहां से फिर एक बड़ा ड्रॉप एक्सपेक्टेड होता है। अच्छा, अब देखें जी, अब इसी तरीके से जब हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ते हैं तो साइन ऑफ वीकनेस आपने हमेशा गिरती हुई मार्केट में लेना है। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। साइंस दोनों तरफ बनते हैं, अगर प्राइस बीरिश है और ये प्राइस बुलिश है। अब मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूँ। देखिए, इसमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढना होता है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ बन रहे हैं, इन जगहों पे बनते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यही साइन ऑफ स्ट्रेंथ गिरती हुई मार्केट में ही बनते हैं। देखिए, इस जगह पे बनता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ और यहाँ से प्राइस उठती है, फिर यहाँ से उठती है, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनने के बाद उठती है ना। लेकिन इसकी रेंज कम होती है, ये बस अपने स्ट्रक्चर लेवल तक जाती है और यहाँ से प्राइस दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेती है। तो आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ इस मार्केट में क्यों ढूंढने हैं, बुलिश मार्केट में, ताकि जब आप एक ट्रेड पकड़ें तो उसकी रेंज, जो भी स्ट्रक्चर लेवल है, जो भी टाइम फ्रेम की रेंज है, वहां पे अपनी क्लोजिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, और बाकी ट्रेड को चलता रहने दें। वो फिर बहुत लंबी चलती है क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है। तो इससे जब आप बिरिश मार्केट में होते हैं तो बिरिश मार्केट में आपने ढूंढने हैं साइन ऑफ वीकनेस इन जगहों पे। ठीक है जी। अब साइन ऑफ वीकनेस जो है ना वो ऊपर जाती मार्केट में ही बनते हैं। देखिए, यहाँ पे बनते हैं, प्राइस नीचे गिरती है। यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस बनता है, प्राइस नीचे गिरती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो प्राइस, तो काम तो इसमें भी करते हैं लेकिन उसकी रेंज छोटी होती है, वो ट्रेंड के साथ, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट होते हैं इसलिए उसमें लॉस का चांस भी होता है। उसमें आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए होता है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा ही नहीं क्योंकि ऊपर जा रही है मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड। मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन के भी फेल हो जाता है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो
समझने वाली चीज क्या है कि जब भी प्राइस नीचे गिर रही है आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं ढूंढने हैं, अब आपने साइन ऑफ वीकनेस ढूंढने हैं। एक बात आपको मैंने दिखाई थी, यहाँ मैं शो भी कर रहा हूँ कि आपने कम से कम ट्रेंड जो है वो H1 का फॉलो करना है। बातें गौर से सुनेंगे तो समझ आएगी, बातें गौर से नहीं सुनते फिर आप लोग डिस्कॉर्ड पे और जूम पे बिल्कुल बेसिक चीजें पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, H1 का ट्रेंड फॉलो करना है कम से कम गोल्ड पे भी। जिस साइड पे H1 का ट्रेंड है उस साइड पे आपने ट्रेड करनी है। दूसरी तरफ बेशक आप ट्रेड छोड़ दें, बन भी जाए तो छोड़ दें, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है चलने की। अब मैंने यहाँ पे H1 खोला है, यूरो यूएसडी का चार्ट है, गोल्ड आजकल बहुत बुलिश है, उसमें पीछे जाना पड़ता था काफी। ठीक है जी, तो इसमें मैंने वैसे के लिए एग्जांपल निकाल ली, इसमें ज्यादा अच्छी एग्जांपल्स मुझे नजर आ रही हैं। गोल्ड चूंकि बुलिश है, वहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ की सारी एग्जांपल्स मैंने आपको गोल्ड में दिखाई थी। आज हमने करेंसी चार्ट भी खोल लिया, एक तो करेंसी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरा ये है कि आपको मैं यहाँ पे ज्यादा अच्छे सेटअप बन रहे हैं आपको वो भी दिखा दूंगा। H1 का हमने चार्ट ओपन कर लिया, अब आप ये देखें साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जो पहली चीज हमने पढ़नी है वो हमने पढ़ना है बाइंग क्लाइमैक्स। अब तक हम पढ़ते आए हैं सेलिंग क्लाइमैक्स, आज हम पढ़ेंगे बाइंग क्लाइमैक्स। ठीक है जी, बाइंग क्लाइमैक्स क्या होता है? बाइंग क्लाइमैक्स इस एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी चार शरायत हैं, जो हमने सेलिंग के लिए पढ़ी थी वही बाइंग के लिए है। ठीक है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको चीजें जुबानी याद हो चुकी हैं। पहली चीज बाइंग देखें, सेलिंग क्लाइमैक्स की पहली शर्त क्या होती थी कि उसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड हो। ठीक है जी, तो बाइंग क्लाइमैक्स का पहली शर्त क्या होगी? बाइंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में बाइंग हो रही हो। ठीक है, पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त क्या होती थी? वहां पे दूसरी शर्त क्या थी? कि सेल की कैंडल हो। तो बाइंग क्लाइमैक्स या बाय की क्लाइमैक्टिक एक्शन बार देखने के लिए जरूरी है कि आपके पास बाय की कैंडल हो। ठीक है जी, बाय की ही कैंडल होना जरूरी है। तीसरी शर्त क्या थी हमारे पास वहां पे? कि बिग स्प्रेड कैंडल हो, यहाँ पे भी सेम चीज है, बिग स्प्रेड कैंडल हो। ये जब चीजें आप याद कर लेंगे तो आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। ट्रेड लेने में क्यों आसानी होगी? क्योंकि 1 मिनट पे सेटअप पकड़ते हैं हम डिस्कॉर्ड पे लाइव पे, तो 1 मिनट में जैसी चीजें बन रही है आपने साथ ही ट्रेड में एंटर होना है। बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। चौथी चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास? चौथी चीज हमारे पास होती है जी के अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये सबसे अहम शर्त है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। पहले अभी आप ये देखें, हमारे पास जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अभी देखें ना, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हाई लगा, फिर ये हाई ब्रेक हो गया, फिर ये हाई लगा, ये हाई भी ब्रेक हो गया, फिर ये हाई लगा, ये हाई भी इसने ब्रेक कर दिया। अभी हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इसमें हमें क्या देखने होते हैं? साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब मैं आपको साइन ऑफ बुल इसमें दिखाता हूँ कि इसमें भी तो बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं ना, ये सब चीजें इसमें भी पूरी होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बाय का बड़ा वॉल्यूम आया। अब इसके पीछे कोई बाइंग बैकग्राउंड नहीं है। बाइंग बैकग्राउंड का मतलब है कि ट्रेंड भी बिरिश हो, बिरिश ट्रेंड हो, लेकिन पीछे से बाइंग होती आ रही हो, इस तरह ऐसे बाइंग होती हुई आ रही हो। ठीक है, तो बाइंग बैकग्राउंड ये होता है। तो प्राइस अपने लेवल पे आती है और यहाँ से फिर ड्रॉप देती है। तो बाइंग बैकग्राउंड नहीं है, इसको छोड़ दें। अब जितना मर्जी बड़ा वॉल्यूम है ये हमारे काम का नहीं है, ये कम से कम बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है जी, इसके पीछे तो सेलिंग बैकग्राउंड है। सेलिंग बैकग्राउंड के बाद फौरन से बाय की कैंडल बनी है, बड़ा वॉल्यूम आया, तो ये भी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारी पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको चीजें समझ भी आएंगी। उसके बाद ये देखें, ये आ गया। ठीक है जी, इसमें से कौन सी कैंडल है? पहली ये, दूसरी ये, और थर्ड कैंडल ये है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है? अब देखें इसके पीछे हमारे पास, यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको इस चार्ट को ओपन करने की वजह ये वाली तीन कैंडल्स हैं, ताकि आपको मैं एक बात समझा सकूं। ठीक है जी, देखें जी, बड़ा वॉल्यूम आ गया, पीछे बाइंग भी है, बाइंग बैकग्राउंड है ना, पीछे से प्राइस बाय होती हुई ऊपर जा रही है। आखिरी दो कैंडल्स को छोड़ें तो रेंज की कैंडल्स है ना, पीछे बाइंग होती आ रही है। 5 7 10 कैंडल्स जो है पीछे बाय की बनी है। चले जी, आपने छोड़ दिया इसको, इसके ऊपर एक और बाय की कैंडल बन गई, अभी भी छोड़ दिया, उसके ऊपर एक और कैंडल आ गई। अब तो शक खत्म हो गया ना सारा, सब शक आपके खत्म हो गए कि ये आपके पास एक बाय का सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया जी इस कैंडल में। अब इसकी शर्त पूरी करें, बाइंग बैकग्राउंड है, बिल्कुल है, बाय की कैंडल है, ठीक हो गया, बिग स्प्रेड कैंडल है, बड़ा स्प्रेड है, देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, बिल्कुल ठीक हो गया। चौथी चीज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया। अब ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई। ठीक है जी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई। अब मुझे एक बात बताएं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के बाद आपने इसकी ट्रिगर लाइंस लगा ली, एक ट्रिगर लाइन ये लग गई, एक ट्रिगर लाइन ये लग गई। प्राइस ने ऊपर उसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद अंदर आई और लो ब्रेक कर दिया। ये कौन सा सेटअप बन गया? ये हमारा कौन सा सेटअप बना है? बताएं जी चैट में, आप लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़े हुए हैं। ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है?
अच्छा जी, मीडियम 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 ज्यादातर लोग कह रहे हैं। अगर ये ट्रेंड के साथ होता बस ठीक है, छोड़ दें। ये लो प्रोबेबिलिटी है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, देखें। अब इसके मैसेजेस स्टॉप कर दें जी। वजह ये है कि जब वैसे ट्रेंड के साथ हमारा ये सिनेरियो बनता है ना, कि क्लाइमैक्स बने, एक बाइंग क्लाइमैक्स, प्राइस पहले उसके ऊपर निकले, ऊपर निकल के अंदर आए, रेंज करे और फिर लो ब्रेक कर दे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है बेसिकली। लेकिन ये क्यों फेल हो गया, क्यों नहीं चला, ये पहली बात तो ये बताएं। ये क्यों फेल हुआ सेटअप? उसकी मैं आपको बताता हूँ, आप चैट में बेशक ना लिखें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसकी दो वजूहत हैं। बहुत गौर से पढ़ने वाली चीज़ है, बहुत गौर से, ये आपको नुकसान से बचा लेगी। ठीक है। देखिए जी, पहली चीज़ तो ये कि ये बना है अगेंस्ट द ट्रेंड। मैं आपसे इसमें खामियां निकालने लगा हूँ कि आपको, आप बिल्कुल ये लकीर के फकीर नहीं होना ना कि एक चीज़ बन गई, बड़ा वॉल्यूम आ गया, हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, चलो जी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया। मैं आपको उसकी खामियां निकाल के बताता हूँ। इसको फेल होने के लिए ही मैंने ये सामने पूरा चार्ट बनाया है। करेंसी में आके ये मार्च की कैंडल्स निकालने की वजह यह है कि बड़ी मुश्किल से एग्जांपल मिली है। ये देखें, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसकी खामियां तलाश करें। पहली खामी इसकी ये है कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, अगेंस्ट द ट्रेंड सेटअप है। ठीक है जी। पहली खामी ये होगी। दूसरी खामी निकालें इसमें जी। दूसरी खामी इसमें क्या है, जो सबसे अहम चीज मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, और कल भी आपको ये चीज पढ़ाई थी। जब लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई है ना, लोअर ट्रिगर लाइन, तो वॉल्यूम देखें कितना बड़ा आया है। ठीक है जी। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, चाहे वो बाय की है चाहे वो सेल की है, जब उसकी कोई भी ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है तो वॉल्यूम लो रहना चाहिए। खास तौर पे जिस साइड पे आपने ट्रेड करनी है, अभी सेल की ट्रेड बन रही थी यहाँ पे, तो सेल की ट्रेड में इसका वॉल्यूम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से लो होना चाहिए था, इससे लो वॉल्यूम होना चाहिए था। जैसे ही इससे हाई हुआ, तो क्या मतलब है कि जानबूझ के ये ट्रैप बनाया गया है। ये दिखाया गया कि प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, इस जोन को, इस क्लाइमेक्टिक बार को ब्रेक कर दिया, यहाँ से सेल करें। अब यहाँ से लोग क्या समझते हैं, या जिसका अभी कच्चा पक्का हाथ बैठा हुआ है वीएसए पे, वो क्या करेगा, यहाँ से सेल की ट्रेड लगाएगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा। और वो समझेगा कि ये सेल का एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया है, क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, सब कंडीशंस पूरी होगी बाई क्लाइमेक्स की, और प्राइस ने उसका हाई भी ब्रेक कर दिया, पहले हाई ब्रेक करके अंदर आई है और नीचे आके लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से सेल करें, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और इसको चलता रहने दें स्ट्रक्चर लो तक। ऐसे ही समझते हैं ना। लेकिन छोटी सी अगर आप उस पर तवज्जो देंगे, या अपने रूल्स को, अपने जहन को हाजिर रखेंगे, तो आप इस नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम आपको बता रहा है कि ये फेक ब्रेकआउट है, या फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से भी बड़ा आ गया। ठीक है, इसी से अपने श्योर रहना है। अच्छा, आगे चलें जी, अब दूसरी कैंडल पे आए। इसलिए ये भी फेल हो गया। अब होता क्या है कि जब मैं ये चीज़ पढ़ा देता हूँ, खासतौर पे यूट्यूब पे भी ये प्रॉब्लम आती है और यहाँ पे भी आती है, मुझे सारा दिन मैसेज आते रहते हैं, जी सेटअप फेल हो गया जी, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। जब मैं पूछता हूँ दिखाएं, तो फिर इस तरह का सेटअप भेज देते हैं कि जी ये फेल हो गया, हालांकि ये बना ही नहीं। ये तो आपको यहाँ से देख लेना चाहिए कि ये सेटअप बना ही नहीं है, ये तो फेल है, ये तो ट्रैप है। तो सेटअप में और ट्रैप में आपको फर्क पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखनी है हमें, इनवैलिड ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट का वॉल्यूम बढ़ गया तो वो इनवैलिड हो गया, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये वजह थी यहाँ पे इसके सेटअप के फेल होने की। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, रिकॉर्डिंग में लेना है, जब भी लेना आप ले लीजिएगा, उसको अपने नोट्स में लगाएं कि ये इनवैलिड सेटअप क्यों है। ठीक है, जिसको मैं भी लगा दूंगा अपने उस पे, डिस्कॉर्ड पे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया। अब मैं आपको दिखा ये रहा हूँ कि हर चमकती चीज है सोना नहीं है, तो हर बड़ी कैंडल भी क्लाइमेक्टिक बार नहीं है। ये देखें, फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया, फिर बाकी बड़ी स्प्रेड कैंडल, सब कुछ पूरा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली शर्त ही पूरी नहीं है। सेल का बैकग्राउंड है, बाइंग बैकग्राउंड होना चाहिए था, इसको भी छोड़ दिया। आगे चले। ये बनी है एक कैंडल। हमेशा जब भी बाइंग क्लाइमेक्स बनेगा ना, तो बाइंग क्लाइमेक्स के ऊपर वीक होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि सेलिंग क्लाइमेक्स जब बनता है हमारे पास, तो सेलिंग क्लाइमेक्स की सबसे आइडियल शेप क्या होती है, ये वाली, ये जिसके नीचे बड़ी विक आती है और बड़ा वॉल्यूम आता है, ऐसे। तो वो हमें बता रहा होता है कि नीचे से रिजेक्शन है, तो यहाँ से बाइंग हो सकती है। ठीक है ना। इसी तरीके से ये पहली कैंडल बनी है हमारे पास कि जिसकी शक्ल भी ऐसी है, और इसकी चीजें पूरी करें। अब आप, इसमें एक चीज कम है अभी भी, इस पे आपने होशियार हो जाना है। वो ये कि इस कैंडल के पीछे बाइंग बैकग्राउंड अभी भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप H1 के हिसाब से देख रहे हैं, तो प्राइस जाहिर है ओवरऑल ऊपर ही है, बुलिश ही है। लेकिन यहाँ पे पहला शक आपको ये पड़ना चाहिए कि इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड है, ये अभी हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। लेकिन जाहिर है, हर, अब यहाँ पे तुमने इसको कैंसिल कर दिया कि नहीं है ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, लेकिन जाहिर है हम इस, बड़ा वॉल्यूम तो है ना,
सबसे बड़ा वॉल्यूम तो आ गया बाय में। तो इसका क्या बिहेवियर होगा ये हमें अगले टाइम पे जाके पता चलेगा, अगले कुछ घंटों में पता चलेगा कि ये प्राइस क्या करती है इसको देखिए यहाँ सबको फेल करती आ रही है। इसके भी ऊपर ब्रेक कर दिया प्राइस ने, इसके भी ऊपर ब्रेक कर दिया, जो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया था ये वाला, इसके भी ऊपर ब्रेक कर दिया, ये ऊपर चलेगी प्राइस, ठीक है। फिर ये बड़ा वॉल्यूम आया, इसके भी ऊपर ब्रेक कर दिया, तो हम इसको भी चेक कर लेंगे कि इसके ऊपर ब्रेक करती है प्राइस के नहीं करती, ये क्या बिहेवियर बनता है यहाँ पे अगले कुछ घंटों में जाके। इसके बाद आप देखें जी क्या होता है, प्राइस नीचे आती है, अब आप इसकी ट्रिगर लाइंस लगा लेते हैं। ट्रिगर लाइंस तो आपने हर उस लाइन के लगा लेनी है जिसपे आपको आइडिया हो रहा है, शक हो रहा है कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन सकती है, ताकि वो आपकी नजर में रहे सेटअप, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हमारे ख्याल से मुमकिन तौर पे बन गई है, जैसे कि ये मुमकिन तौर पे बन सकती थी, ये बन सकती थी, ये बन सकती थी, ये बन चुकी है। प्राइस ने पहले तो रेंज शुरू कर दी, रेंज शुरू करने के बाद देखिए एक पिप भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही, ठीक है। नीचे आती है, स्वीप करती है ऊपर, फिर बाउंस बैक कर जाती है। यहाँ पे आके इसका पहला ब्रेकआउट हुआ है। आप बताएं जी क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है, ये वाला ब्रेकआउट वैलिड है कि नहीं वैलिड? इनवैलिड है, ठीक है जी। अब मैं आपको उसकी वजूहत बताता हूँ क्यों इनवैलिड है, वैसे आपको पता है तभी आप लोग ठीक जवाब दे रहे हैं। पहली वजह तो ये है कि ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, इसने तो ये जो पहली कैंडल है इसने तो ब्रेकआउट किए नहीं ना, ये तो विक लगा के ऊपर क्लोज हो गई, ये तो ब्रेकआउट है ही नहीं। जो दूसरी कैंडल है अगर आप इसको देखें, अब इसका वॉल्यूम तो ठीक है, लो वॉल्यूम से ही ब्रेकआउट हुआ है। ये देखें ना, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये थी हमारी, इसका वॉल्यूम बड़ा है, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, और ब्रेक इसने कर दिया डाउन साइड, ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। ब्रेकआउट के लिए दो शर्त लिखी हुई है, ठीक है जी, सब कुछ वही है, बस सिर्फ वो बदल गई है, हमारी जगह बदल गई है, सब कंडीशंस वही है, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, ठीक है जी। ये दो चीजें आपने देखनी होती हैं। यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है वो पूरी, पहली पूरी नहीं हो रही, दूसरी पूरी है, लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन पहली कंडीशन पूरी नहीं है, मोमेंटम कैंडल नहीं है। उसका नतीजा क्या निकला, प्राइस फिर ऊपर चलेगी। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि प्राइस, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तब बनता है कि प्राइस इस अपर ट्रिगर लाइन को टेस्ट करे, इसके ऊपर ब्रेक करे या इसके ऊपर स्वीप करे, तो फिर हमारा अभी तो सिनेरियो नंबर 1 है, ठीक है। अभी सिनेरियो नंबर 1 है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, और प्राइस इसका हाई अपर ट्रिगर लाइन ना इसको टच कर रही है ना इसको स्वीप कर रही है, इसके दरमियान में फिर रही है, एक ब्रेकआउट हो गया। दूसरी बात, अगर ये ब्रेकआउट ठीक होता, मोमेंटम कैंडल से होता और लो वॉल्यूम से होता, तो क्या आप यहाँ से सेल करते, ये बताएं। मैं इसलिए साथ साथ पूछ रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इमरान फलक कह रहे हैं कि जी नहीं करते सेल यहाँ से, बाकी बताएं जी। नहीं करते, नहीं करते। एक कह रहे हैं जी यस करते। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं करते, और जो कह रहे हैं कि नहीं करते उनका जवाब बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, बस आप स्टॉप कर दें। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हम, अगर ये मोमेंटम कैंडल बन जाती और लो वॉल्यूम भी होता तो हम फिर भी यहाँ से सेल ना करते, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि जब हमारा ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, क्योंकि इसका टच नहीं हुआ अभी तक, इसकी अपर ट्रिगर लाइन ना टच हुई है ना ब्रेक हुई है, तो ये हमारा होता है लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है जी, जिसका हम कहते हैं सिनेरियो नंबर 1। तो सिनेरियो नंबर 1 में कभी भी हम पहले ब्रेकआउट पे नहीं करते सेल, ठीक है, वो डेंजरस होता है। प्राइस फिर ऊपर चली गई, ऊपर गई, दूसरी बार नीचे आई। अब देखें मोमेंटम कैंडल, गौर से देखें जरा इसको, मोमेंटम कैंडल भी है, ठीक है, विक छोटी सी है बिल्कुल, वॉल्यूम भी छोटा है, और इससे तो काफी छोटा है, जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आप कह रहे थे उससे तो ये तकरीबन हाफ पे ही आ रहा है, ठीक हो गया जी। कंडीशंस पूरी हैं, और दूसरा ब्रेकआउट भी हो गया, पहला ब्रेकआउट ये था आपका और दूसरा ब्रेकआउट ये हो गया, अब आप इसको सेल कर सकते हैं। अब आपने चीज देखनी है कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा है, क्या आपकी रेंज के हिसाब से बन रहा है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 1 आवर की रेंज क्या होती है, 1 आवर में 60-70 पिप्स का स्टॉप लॉस चल जाता है। आप यहाँ से इसको चेक करें कितना स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस अब हाई के ऊपर आएगा, तो 70 पिप्स का बन रहा है, आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं। और अगर आपको शक है कि यार ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है या मुझे बड़ा लग रहा है स्टॉप लॉस, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हैं, जो भी लो आपका, जो भी हाई लगा है पिछला। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ उस सूरत में आएगा जब आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप हो, जिसके चलने के चांसेस कम लग रहे हैं। अगर यही आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाए तो कभी भी यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखना, फिर आपने स्टॉप लॉस ऊपर ही रखना है, अपनी जगह पे सेफ जगह पे रखना है। फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की इजाजत सिर्फ इस सूरत में है कि जब आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, आपको शक पड़ रहा है कि यार 15-20 पिप का स्टॉप लॉस बहुत है, प्राइस ऊपर आके इसको हिट ना कर दे, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी है ना। ये देखिए अभी भी लो प्रोबेबिलिटी है, कितना बन रहा है स्टॉप लॉस यहाँ से, 34 पिप्स का, यानी हाफ हो रहा है, यहाँ 70 का बन रहा है, यहाँ 30-35 का बन रहा है, तो 1 आवर पे 30-35 पिप्स का स्टॉप लॉस कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, आप इस पर लगा सकते हैं, तो यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है जी, ठीक है। और अब आप इसको देखेंगे आगे चल के कि इसका क्या सा रिजल्ट आता है।
ये आपकी ट्रेड कैंडल है। स्टॉप लॉस की दो जगह बता दी हैं, यहाँ भी स्टॉप लॉस हो सकता है और यहाँ भी स्टॉप लॉस हो सकता है, दोनों जगहों पे। अच्छा, उसके बाद अब आप इसको होल्ड करेंगे। अब आपने इसको कहाँ तक होल्ड करना है, ये चीज अभी हम पढ़ेंगे ट्रेड मैनेजमेंट में। आप लोग डिस्कॉर्ड पे आके पूछते हैं कहाँ तक होल्ड करनी है, तो ये बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि कहाँ तक होल्ड करनी है। होल्ड करनी है आपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। टाइम फ्रेम H1 का है, तो H1 की ट्रेड जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं। आप 60 रखें, 70 कर लें, 70 to 100 पिप्स आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये नहीं कि यहाँ पे जाके 70 80 पिप पे जाके क्लोज कर देनी ट्रेड। कर भी दें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाके आपने क्या करना है कि ट्रेड का 70% या 80% आपने बुक कर लेना है। आपको $800 आ रहे हैं ना, $1000 आ रहे हैं, या चले 700 आ रहे हैं, 700 800, तो 700 800 में से आप 80% बुक करेंगे, 70%, तो 400 500 आपको बच रहा होगा उस टाइम, वो ले लें और बाकी को चलता रहने दें। स्टॉप लॉस बेशक अपनी जगह पे भी रहने दें, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप, अगर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लें 100 पिप्स के बाद। अब 100 पिप्स कहाँ पे होते हैं? हाँ, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, अभी भी इसने ये वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। ये ऊपर वाला जो स्टॉप लॉस है ना, ये वाला, ये इसने अभी तक, ये देखें, यहाँ पे भी आके हिट नहीं किया। इसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस नीचे गिर गई है। लेकिन अगर आप ब्रेक इवन कर देते हैं तो आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे थे, कितने पिप्स मिल रहे थे? तकरीबन तकरीबन 76, यानी जितना 1:1। अगर आपका ऊपर भी स्टॉप लॉस था, फिर भी 1:1 इसने दे दिया। और अगर नीचे था यहाँ पे 35 पिप्स पे, तो 1:2 इसने आपको यहाँ पे दे दिया आराम से, उससे ज्यादा ही दे दिया तकरीबन। लेकिन अब आपकी मर्जी है, ट्रेड मैनेजमेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपकी मर्जी होगी कि आप जहां पे चाहें अपना स्टॉप लॉस रखें, ऊपर रखें, ब्रेक इवन जल्दी कर लें, देर से करें, लेकिन कम से कम 60 70 पिप्स आपने लाजमी लेने हैं, 80 पिप्स लाजमी लेने होते हैं, क्योंकि 1 मिनट 1 आवर की रेंज है ये। इससे पहले उसको सेटअप फेल नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखें अगर यहाँ पे, और हम इसको ट्रीट करते हैं, अगर ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी बन जाता था, तो ये हमारा, सॉरी लगा दिया, वो लगा लगा के ना, गोल्ड पे बाय कर करके, हाथ में भी वही PNL आ रहा है जिसमें बाइंग हो रही है। अब इससे अंदाजा लगाएं कितनी ज्यादा बाइंग करता हूँ मैं गोल्ड में। सेलिंग करते नहीं, क्योंकि वो अगेंस्ट ट्रेंड है सेल। अब ये देखें जी, अब ये 1 आवर का सेटअप है, और इसकी आप ये देखें कि इसने कितने पिप्स आपको दिए हैं और कितनी बड़ी रेशो दी है। आज कोई डिस्कॉर्ड में पूछा था कि जी हम वो रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो मैंने उनको बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो। ठीक है जी, ये देखें, अब इसकी आप रेशो अगर चेक करेंगे ना जाके, ऊपर रखा है मैंने अभी स्टॉप लॉस, ठीक है, टॉप पे लगाया बिल्कुल। ये तकरीबन 70 72 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और यहाँ तक इसने नीचे तक तकरीबन 300 पिप्स दिए हैं। तो 1:3 से भी ज्यादा इसने, 1:5 बल्कि तकरीबन, हाँ ये 4 है, यहाँ तक तकरीबन 4 5 हो जाएगा। 1:4 कर ले, 1:4 इसने फिर भी आपको टारगेट दिया है। अच्छा, अब भी हुआ क्या, जो मेन चीज थी यहाँ पे समझने वाली, उस पे आ जाते हैं अब हम। ये सेटअप अभी तक जो है ना, यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे ना इन जगहों पे, तो प्राइस इसका लो ब्रेक नहीं कर रही। यहाँ पे भी लो ब्रेक नहीं हुआ, जो मैंने आपको फेड सेटअप दिखाया है, यहाँ पे भी लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी लो ब्रेक नहीं हुआ। इसी एक जगह पे हुआ, लेकिन वो वैलिड नहीं था, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी नहीं हुआ। वैलिड तो नहीं ना हुआ, इनवैलिड था, हमें तो पता था कि इनवैलिड ब्रेकआउट है। तो यहाँ भी लो ब्रेक नहीं हुआ, किसी जगह पे लो ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ही इसने अपना कंफर्म लो ब्रेक किया यहाँ पे नीचे आके, ये वाला, ठीक है जी, इसको मैं क्यों नहीं कह रहा कंफर्म लो, क्योंकि इसका ये हाई ब्रेक नहीं हुआ प्रीवियस, ये वाला आपका कंफर्म लो है। जैसे ही कंफर्म लो ब्रेक हुआ, अब प्राइस आ गई है अपने, ये बात समझे, स्ट्रक्चर की बात है, समझे इसको। अभी तक जो है ना प्राइस बुलिश थी, प्राइस अपने हाई ब्रेक करती हुई आ रही थी, ठीक है जी। अब आप देखें कि इस पूरी वेव में, यहाँ से एक वेव लगती है और यहाँ तक आती है, इस पूरी वेव में सबसे आपका लो कौन सा है, कंफर्म लो कौन सा है? हायर लो, ये आपका कंफर्म हायर लो है। जो लोग नए आए हैं, आपने स्ट्रक्चर की क्लासेस जरूर देखनी है जाके। जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया इन दिनों में, आप वापस जाएंगे, बेशक ये क्लासेस देखें या ना देखें अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो सब आपको मिलेंगी। वापस जाके क्लास नंबर 1 से आपने देखना शुरू करना है, और स्ट्रक्चर की क्लासेस मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाई हुई है इस दफ़ा, वो आपने ज़रूर देखनी है। अच्छा जी, ये हमारा कंफर्म हायर लो है, और ये हमारा हायर हाई है। आप ये देखें कि पीछे प्राइस अपना लो ब्रेक नहीं कर रही, ठीक है, सिर्फ हाई ब्रेक कर रही है। यहाँ पे जब आप ट्रेड में एंटर हो गए, अभी हमारा ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, अगेंस्ट द ट्रेंड सेटअप है, ठीक है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। लेकिन जब इसने ये वाला लो ब्रेक कर दिया, आपका कंफर्म लो यहाँ पे,
ये आज एग्जांपल जो लोग लाइव ट्रेडिंग में थे, मैंने 1 मिनट में समझाई थी ये बात, और बताया था कि 1 मिनट में ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। वजह क्या थी कि 1 मिनट ने ये चीज़ बना दी थी कि अपना कंफर्म लो ब्रेक कर दिया था। जब H1 ने अपना कंफर्म लो ब्रेक कर दिया ना, इस जगह पे मैं लाइंस दूसरी लगाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे थोड़ी सी। ये लाइन लगाते हैं, ये आपका कंफर्म लो था जी, कंफर्म हायर लो। जैसे ही प्राइस ने इस जगह पे लो ब्रेक किया, अब आपको पता चल गया कि प्राइस स्ट्रक्चर H1 में बुलिश बिरिश हो गए, अब बुलिश नहीं रहा क्योंकि उसने अपना कंफर्म लो ब्रेक कर दिया। अब आपको क्या देखना है? अब आपको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि आप कहाँ से सेल करें। अब तो आपको सेल करने का मजा आएगा ना। ठीक है, क्यों अब सेल करने का मजा आएगा? उसकी वजह यह है कि अब आप सेल बेधड़क होकर कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, पिछली क्लासेस में भी, लाइव में भी, कि H1 को फॉलो करें। ठीक है, H1 अब आपका बिरिश हो गया क्योंकि उसने प्रीवियस स्ट्रक्चर, कंफर्म स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया डाउन साइड। अब आपका H1 बिरिश है। अब आपको चाहिए एंट्री। अब आप यहाँ से तो सेल नहीं कर सकते, इतनी लो जगह से इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। अब आपको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है कि मैंने आपको बताया कि जब प्राइस कोई कंफर्म लेवल ब्रेक करती है, कोई ट्रिगर लाइन, कोई स्ट्रक्चर लेवल, तो आपने देखना है कि उसके बाद पीछे आपके जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो कहाँ पे हैं। वहां पे आपने 1 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का कोई भी एविडेंस देखिए और वहां से सेल कर दें। अब हमारे पास आ रहे हैं दो लेवल्स, मैं दोनों मार्क करता हूँ। एक लेवल आ रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी, और एक आ रहा है ऊपर। इसमें आपको स्ट्रक्चर भी मिल रहा है इस वाली क्लास में, और इसमें आपको साइन ऑफ वीकनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड भी पता चल रहा है। हाँ जी, यहाँ पे जब प्राइस वापस मुड़ती है तो कोई एविडेंस नहीं है। प्राइस ने एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर दिया। अब एक बात हमें समझ आ गई है, वो बात क्या थी कि हमने साइन ऑफ वीकनेस कहाँ पे देखना है। साइन ऑफ वीकनेस देखना है बीरिश मार्केट में रिट्रेसमेंट पे। यही बात समझाइए आपको कि प्राइस नीचे आ रही हो गिरती हुई मार्केट की रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पे आपको साइन ऑफ वीकनेस चाहिए। तो अभी देखेंगे इसकी शर्त पूरी करें इस कैंडल की। इसकी पहली शर्त क्या है? बाइंग बैकग्राउंड, बाइंग बैकग्राउंड है। दूसरी शर्त क्या थी? बाई की कैंडल, वो भी है। तीसरी थी बिग स्प्रेड कैंडल, वो भी है। चौथी थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, कितना बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। ठीक है जी, सब शर्त पूरी होगी। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके लगाएंगे ट्रिगर लाइंस। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि यह पाउडर ब्लॉक था लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं आया, लेकिन एक साइन आ गया कि बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया इसी जोन के आसपास। ठीक है जी, इसको अब आप लगाएं यहाँ पे ट्रिगर लाइंस। ये इसकी पहली ट्रिगर लाइन बन गई, ये इसकी दूसरी ट्रिगर लाइन होगी लोअर। जी, ये आपकी हो गई लोअर ट्रिगर लाइन। अब देखें जी, प्राइस ने इसका हाई ब्रेक किया। जैसे आपके पास साइनस, अब ये बनेगा सिनेरियो नंबर 3। जैसे सेल का सिनेरियो नंबर 3 था ना, आपकी प्राइस नीचे आती है, क्लाइमेक्टिक बार बनाती है यहाँ पे, और फिर उसका लो ब्रेक करती है। लो ब्रेक करके फिर हाई ब्रेक करती है अपर ट्रिगर लाइन का, तो आप यहाँ से बाय करते हैं। ये आपका ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, बाय का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, बाय के ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे ये सारा काम होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये अब आपका सेल की रिट्रेसमेंट पे बड़ा वॉल्यूम आ गया, ट्रिगर लाइन अपसाइड ब्रेक हो गई और ये अंदर आ गई। ठीक है, और उसने इसका लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने के बाद अब आपने क्या करना है? ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यहाँ से बन गया। एक तो ये ट्रेंड के साथ है, ट्रेंड आपका बिरिश हो चुका है ना, एक तो ट्रेंड के साथ है। दूसरी बात, रिट्रेसमेंट पे बन रहा है, सारी शराइत इसकी पूरी है। अब आपने इसको करना है सेल। अब जब आप इसको, पहली सेल कहाँ से बताई थी आपको? पहली सेल आपको हमेशा बताइए कि जब भी प्राइस पहली बार ट्रिगर लाइन के अंदर आए तो पहली सेल यहीं से है। ये बेशक बड़ी कैंडल बन गई, आमतौर पर इतनी बड़ी नहीं बनती, लेकिन चले पहली सेल आपकी यहीं से है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। ये आपका एग्रेसिव सेलिंग है। यानी आपको आइडिया हो गया कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है, ऊपर ब्रेक होके लो वॉल्यूम, देखें लो वॉल्यूम से अंदर आई है प्राइस, लो वॉल्यूम से नीचे भी आ गई है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है? पहली सेल आपका ये है, स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर है। अब प्राइस इससे ऊपर नहीं जा रही, जा भी सकती है यहाँ तक, दोबारा आ सकती है। आ जाए तो यहाँ से एक और सेल है। ठीक है, ऊपर स्टॉप लॉस है। इवेंचुअली इसने इसको ब्रेक कर दिया डाउन साइड। अब हम बाकी लाइंस मिटा देते हैं, ये वाली एक लाइन रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ये समझ रहे हैं कि किसी, ये लाइन जो है ना, ये ट्रिगर लाइन है इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की। इसको ब्रेक किया इसने, ब्रेक करने के बाद ये टेस्ट, और फिर वापस नीचे, फिर वापस ऊपर आई है, ऊपर आके उसी ट्रिगर लाइन को टेस्ट किया, वहां पे फिर साइन बना दिया। ठीक है जी, छोटे टाइम फ्रेम का भी ले सकते हैं आप साइन, जरूरी नहीं है H1 में देखें, छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम का साइन देखें और यहाँ से सेल कर दें, 5 मिनट का, 15 मिनट का। अब इसको देखें, जब ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया, ये सेटअप था हमारा लो प्रोबेबिलिटी क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड था। लेकिन जब इसने ट्रेंड को फॉलो कर लिया, अब ये सेटअप बना है हाई प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, ये नीचे से अब आपका सेल है, यहाँ से आपने सेल कर देना है, इसको छोड़ना नहीं है। उसकी वजह यह है कि समटाइम्स ये ऊपर आती है प्राइस और कभी कभी नहीं भी आती। ठीक हो गया, कभी ऊपर आती है और कभी नहीं आती। अब इसका रिजल्ट चेक करें, पहले आपने उसका रिजल्ट देखा था लो प्रोबेबिलिटी का, अब आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का रिजल्ट भी चेक कर लें, ये देखें। ठीक है जी, कहाँ तक आई है प्राइस अपने, इसने लो ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा ऊपर गई है, ऊपर जाकर इसने जो भी बिहेवियर किया है रेंज ही कर रही है उसके बाद। तो ये आप ये देखें कि इसने आराम से आपको 1:3 की ट्रेड फिर भी दे दी है। ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप और इतना ज़बरदस्त कमाल का सेटअप चलता है ये। यही रूल्स इसके 1 मिनट में है, यही रूल्स इसके 5 मिनट में है, यही 1 आवर में है। आपने बस करना यह है कि जिस साइड पे 1 आवर का स्ट्रक्चर है उस साइड पे आप ट्रेड ढूंढेंगे, दूसरी साइड पे ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। अगर मैं, मेरे पास ये चीज़ बन रही है, जैसे कि ये वाला सेटअप बना था, तो आप लोग जानते हैं कि इस सेटअप पे मैं सेल नहीं करता। मैं सेल करता हूँ ऐसी जगहों से जब वो कंफर्म हो जाए, स्ट्रक्चर के साथ अलाइन हो जाए। जब तक ट्रेड स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं है तो डर लगने वाली बात है। मैं एंटर हो भी जाऊँ तो मैं आउट हो जाता हूँ। अव्वल तो मैं एंटर ही नहीं होता। कल एक मिसाल आपके सामने है कि कल मैंने एक सेल किया गोल्ड पे, भी मैं आउट हो गया, इसलिए कि वो मुझे लग रहा था कि ये नीचे, और देखिए ना उसके बाद प्राइस कितना ऊपर गई है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करती जाहिर है। तो अब मैं यहाँ से सेल ना करता। ठीक है, मैं सेल कब करता हूँ, जब ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, कंफर्म लो आ गया, अब उसके बाद यहाँ से आप सेल करें। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पे इसने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यहाँ पे भी बना दिया है। अब आप बेशक सेल करें, और उसका रिजल्ट भी आपको मैंने दिखा दिया। तो ये हमारे पास क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, बाइंग क्लाइमैक्स, सब सेम रूल्स वही हैं। सिनेरियो नंबर 1 वही है जो भी आपने देख लिया। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट भी करता हूँ। सिनेरियो नंबर 1 ये है, आपके सामने बन गया कि अपर ट्रिगर लाइन जो है ये टच नहीं होती, ना टच होती है और ना स्वीप होती है, बस प्राइस यहीं से नीचे निकल जाती है। ठीक है जी, तो ये आपका सिनेरियो नंबर 1 था। ये आ गया, बन गया दूसरा आपका सिनेरियो नंबर 3, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि इसकी सब शर्त पूरी है। बाइंग बैकग्राउंड भी आ गया, बाय की कैंडल भी आ गई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया, बिग स्प्रेड कैंडल भी आ गई। इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होकर प्राइस अंदर आई और लो ब्रेक कर दिया, तो बस आपने यहाँ सेंटर हो जाना, ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। इसमें आपने स्टॉप लॉस नीचे नहीं लाना कि यहाँ पे ले आए यहाँ पे ले आए, नहीं। ये हिट हो सकता है, और ये जो है ये हिट नहीं होगा अब। ये आपका H1 में बन गया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, कम अज कम भी दिया ना इसने आपको, तो 100 पिप्स, 80 से 100 पिप्स तो पक्के हैं। 80 to 100 पिप्स तो पक्के हैं ना। ये तो आप ले सकते हैं आराम से, जल्दी मिल जाते हैं ये तो। इसमें जाके बड़ा रिस्क अपना क्लोज कर लें। आपकी अगर स्टैंडर्ड लॉट है तो 70% क्लोज कर लें, बाकी 30% को चलता रहने दें ब्रेक इवन करके। ठीक हो गया, तो इसका ये तरीकाकार होता है। अब इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट। ये आपका बन गया सिनेरियो नंबर 3। एक होता है सिनेरियो नंबर 2, उसमें क्या होता है कि इस तरह का सेटअप बनता है और प्राइस एक बार ऊपर जाती है और उसका हाई स्वीप कर लेती है, ब्रेक नहीं करती, बस स्वीप करती है और वापस आ जाती है, स्वीप करके फिर ब्रेक करती है। तो ये सिनेरियो नंबर 2 होता है। सिनेरियो नंबर 1 जो है हमारा, सिनेरियो नंबर 1 वो हमारा होता है लो प्रोबेबिलिटी। जो सिनेरियो नंबर 2 बनता है हमारा, वो हमारा जो है ना मॉडरेट किस्म का सेटअप होता है, उसको आप मीडियम भी कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। मीडियम प्रोबेबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, अच्छा सेटअप होता है, ये भी अच्छा सेटअप है, ये भी ठीक सेटअप है। आज हमने जितनी ट्रेड्स की हैं गोल्ड पे, डिस्कॉर्ड पे, जूम पे, सब हमने लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पे की हैं, आपके सामने की हैं, सब में अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, हालांकि आज गोल्ड जो है वो रेंज कर रहा था, 100 पिप्स की रेंज में एक ही जगह पे घूम रहा था, लेकिन फिर भी बार बार हम बाय कर रहे थे, बार बार हमें ट्रेड मिल रही थी। उसके बाद सिनेरियो नंबर 3 जो कि अभी आपको दिखाया है, ये आपका होगा हाई प्रोबेबिलिटी। ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी, इसको आप इस पे बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और बड़ा रिस्क लेने के बाद 70 पूरी रेंज का वेट करें। H4 का सेटअप है तो H4 आपको आराम से 200 पिप्स देगा। 200 पिप्स लें, उसके बाद वहां पे ट्रेड को ब्रेक इवन करें और बाकी को चलता रहने दें। प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी होती है। तो ये है आपका जी सेलिंग क्लाइमैक्स के जो सिनेरियोज हैं। अब आपने इनको उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। डिस्कॉर्ड पे अभी मैं आपको लिंक शेयर करने लगा हूँ बैच नंबर 30 में। बैच नंबर 30 में लिंक शेयर हो जाएगा, जो लोग नहीं आए वो लोग आ जाएं, उनकी वेरिफिकेशन हो जाए और उनको हम आगे ऐड कर देंगे। आज पीछे रह जाएंगे बैच नंबर 31, इंशाल्लाह वो भी अब ये जैसे बैच नंबर 30 कंप्लीट होगा उसके बाद बैच नंबर 31 की बारी आ जाएगी, इन्हीं दिनों में 2-4 दिन के अंदर अंदर ही। तो वहां पे जाके आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स बना के बाइंग क्लाइमेक्स की, और उसको फिर आप डिस्कॉर्ड पे, ट्रेड डिस्कशन में या गपशप पे, जिस मर्जी चैनल में जाके आप, यानी रियल ट्रेड वाला सेटअप ना हो क्योंकि ये बैक टेस्टिंग है ना, तो रियल ट्रेड में नहीं इसको शेयर करना, गपशप में जाके, ट्रेड डिस्कशन में जाके, इधर उधर जाके बेशक आप उसको शेयर करें। और वहाँ पे फिर आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह बाकी लोग या मैं भी वहाँ पे देखता रहूँगा साथ साथ बैच नंबर 30 खास तौर पे।
चलिए रिकॉर्डिंग से स्टॉप करते हैं, इसको अपने प्रैक्टिस करना है। कल का दिन आपके पास है, कल का दिन आपने इसको अच्छी से खूब प्रैक्टिस करना है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो हम पढ़ेंगे परसों।